जय माँ बिरवड़ी, जय माता जी सर। मैं राजस्थान इतिहास पढ़ाता हूँ और इतिहास पढ़ाता हूँ तो थोड़ी बहुत इतिहास की ही बात करूँगा। मेवाड़ के हमारे एक महाराणा हुए थे फतेह सिंह जी, और एक कांग्रेस के कद्दावर नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक बार लेटर लिखा था फतेह सिंह जी को। मेवाड़ के अंदर कुछ अनहोनी घटनाएं जब घटित हुई तो उनको उनकी परंपरा और संस्कृति की याद दिलवाई थी। आज शायद कोई मेवाड़ के अंदर महाराणा होते और अगर राजतंत्र हो रहा होता तो वो एक पत्र, तो क्या पता हमारी परंपरा के अंदर लिखना नहीं रहा, लेकिन दो चार चुंगटियों तो पत्र भेज के मैं ज़रूर उनको लिख ही देता। क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो किसी एक समाज का नहीं है और ना किसी एक वर्ग का है। जो नाम पीछे हम देख रहे हैं माँ बिरवड़ी, वो पूरे मेवाड़ का है। हमारे इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि शायद ही दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा राजवंश रहा हो जिसने एक छत्तर एक ही जगह पर 1350 सालों से ज़्यादा शासन किया हो। और अगर उस राजवंश की पुनः स्थापना के अंदर, पुनः उद्धार के अंदर जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिनका सबसे बड़ा योगदान है, अगर उनके लिए हम पूरा मेवाड़ यहाँ पर नहीं आ सकता था, या फिर अगर यहाँ पर वो लोग कम से कम उनके लिए आ ही नहीं सकते थे, तो फिर मेरे हिसाब से उन लोगों को या तो अपने इतिहास की थोड़ी बहुत, या तो उनको जो है उसके थोड़ी बहुत कमी खल रही है, या फिर उनको पता नहीं है, और या फिर बताने वालों की समस्या रही है, या फिर उनको जानने के अंदर जो है थोड़ी बहुत समस्या रही है। लेकिन ये ज़रूर था कि अगर कोई महाराणा आज तक पर बैठे होते तो पत्र तो नहीं लिखता, पर दो चार चेतावनी की जो चुंगटी है वो मैं भर ही देता, ये तो बात तय है। हम भारत के अंदर आज भी अगर बात करें तो राजस्थान का कोई सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित कोई राजवंश रहा है तो वो हमारा मेवाड़ का गोहिल सिसोदिया राजवंश जो है वो आपके रहा है। और गोहिल सिसोदिया राजवंश के अंदर बरवड़ी माता का क्या योगदान रहा है, चूंकि आज बरवड़ी माता का आपके कार्यक्रम हो रहा है तो मैं थोड़ी बहुत उनके इतिहास के ऊपर जो है वो बात करूंगा। मेवाड़ के अंदर 566 ईस्वी के अंदर गोहिल नामक एक राजा हुए थे और उन्होंने इस गोहिल राजवंश की स्थापना की थी। 736 सालों तक, 566 से लेकर 1303 ईस्वी तक एक छत्र गोहिलों ने मेवाड़ के ऊपर शासन किया। लेकिन छत्रियों की तलवार हमेशा पैनी नहीं रही, कभी कभी परिस्थितियों के जो बादल है वो उल्टी भी हो जाया करते थे। दिल्ली के उस समय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी खुद को सिकंदर सानी कहता था, पूरे भारत के ऊपर शासन करना चाहता था, इसलिए राजस्थान को जीतना तो उसका पहला सपना था, और राजस्थान के अंदर भी मेवाड़ को जीतना उसका पहला सपना था। उसने 1303 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया, चित्तौड़ को घेर लिया, केसरिया हुआ, वीरों ने केसरिया किया। 16,000 वीरांगनाओं ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर की प्रक्रिया को संपन्न किया। और वो जोहर की जो आग है वो समाप्ति नहीं हुई थी कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया, जो लंबे समय तक जहाँ पर एक वंश शासन करता रहा, अचानक उसका नाम बदलकर जो है वो आपके खिजराबाद कर दिया गया। उस समय मेवाड़ के अंदर से गोहिलों का शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया। उस समय जो राजा थे उनका नाम रावल रतन सिंह था, और उस समय उनकी पीढ़ी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था, रतन सिंह का कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं था जो वापस मेवाड़ के ऊपर शासन स्थापित करे। मेवाड़ के एक राजा हुए थे जिनका नाम रण सिंह था। रण सिंह से मेवाड़ की दो पीढ़ियां अलग हुई थी। एक पीढ़ी को गांव दिया गया था सिसोदा, जहां पर राहप और महाप नामक दो भाई गए थे, और एक पीढ़ी प्रधान शाखा जो वहां पर शासन करती रही वो चैन सिंह की पीढ़ी थी। उन्होंने रावल उपाधि धारण की थी, और जो आपके सिसोदा वाले थे वो राणा उपाधि को धारण किया करते थे। तो जब रावल उपाधि धारण करने वाले शासक अंतिम रावल रतन सिंह ही थे, उनके बाद उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसके बाद कोई बचा ही नहीं। फिर बारी सिसोदा गांव वालों की आई, तो वहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम हमीर था, चूंकि सिसोदा के थे इसलिए वो अपने नाम के आगे राणा लगाते थे, तो उनका पूरा नाम राणा हमीर कहलाया, और वो मेवाड़ के पहले शासक थे जिनके नाम के आगे राणा लगा था। उससे पहले जितने भी शासक थे वो सारे के सारे रावल उपाधि को धारण किया करते थे। राणा हमीर ने कई बार कोशिशें की चित्तौड़ को वापस जीतने की, कई बार उन्होंने अटैक किए, लेकिन एक भी उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, कभी वो चित्तौड़ को जीत ही नहीं पाए। और अंततः एक दिन उन्होंने सोचा कि अब जीतना ही नहीं, अगर ऐसी चित्तौड़ नहीं मिलेगा तो हमें चाहिए ही नहीं। और वो एक बार द्वारिका की यात्रा पर चले गए और जीवन त्यागने का उन्होंने निर्णय ले लिया कि अपन प्राण है वही त्याग देंगे। और उसी यात्रा के दौरान बीच में एक जागीर पड़ती है बेथा चारणों की, खोड़ नामक, वहाँ पर उनके सैनिकों ने अपने डेरे डाले थे, और वहाँ पर राणा हमीर की जो मुलाकात है वो माँ बिरवड़ी से होती है। माँ बिरवड़ी के उस समय चमत्कार आसपास के सारे क्षेत्रों के अंदर थे, सब लोग उनके चमत्कारों से वाकिफ थे। यहाँ तक कि नवगढ़ की पूरी सेना को उन्होंने एक ही पात्र के अंदर भोजन करवाया था, इसलिए उनका नाम अन्नपूर्णा जो है वो भी आपके विख्यात हुआ।
माँ बिरबड़ी से राणा हमीर की भेंट होती है और राणा हमीर ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें बताई और उन्होंने कहा कि मैं अब कमल पूजा यानी जो आपके प्राण त्यागना की जो प्रक्रिया होती है वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो संपदा थी, जो मेरे पारिवारिक जो मेरे पास चीज़ें थी, पारंपरिक जो मेरे पास चीज़ें थी, वो सारी की सारी मुझसे छूट गई। और उस समय माँ बिरबड़ी ने हमीर को ये कहा था कि तू वापस चित्तौड़ लौट जा, थोड़े ही समय बाद चित्तौड़ जो है वो तेरे पास होगा और तू उसे जीत लेगा। अमीर को पता था कि माँ संभावना ही नहीं है इसकी, मैंने कोशिश करके देख ली, नहीं हो पाएगा, तो अब मैं कह रही हूँ तू जाके एक बार कोशिश कर, तो कि मेरे पास सेना नहीं है, तो कि जब भी तेरे को ज़रूरत पड़ेगी पुत्र बारू 500 घुड़सवारों के साथ तेरी सहायता के लिए वहाँ पर पहुँच जाएगा, तू वापस चित्तौड़ लौट जा। राणा अमीर वापस चित्तौड़ लौट आते हैं और जैसा माँ बिरबड़ी ने कहा था वैसे ही शब्दों के अनुसार और वैसी ही स्थिति होती है। 1326 ईस्वी के अंदर बारू जी के उन 5000 घुड़सवारों और आपके 500 घुड़सवारों और 500 तलवारों की सहायता से राणा हमीर ने चित्तौड़ को पुनः जीता। तो जो चित्तौड़ किसी और के हाथों में चला गया था वो चित्तौड़ वापस मेवाड़ के उसी सिसोदिया राजवंश के हाथ में आया। ये बात कितनी गहराई से एक बार सोचने वाली है कि जिस राजवंश का इतना सम्मान भारत के अंदर है, उस राजवंश की वापस पुनः स्थापना किसी विशाल सेना के तलवारों और हथियारों के बल पर नहीं हुई थी, बल्कि एक देवी के आशीर्वाद के बल पर जो है वो हुई थी। और ये बात शायद हमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली है कि हमें ये पता होना चाहिए कि तलवारों के बल पर भी राज्य नहीं जीते जाते, कुछ एक चीज़ें और भी होती है जिससे राज्य जीते जाते हैं। और उसके बाद माँ बिरबड़ी ने जो ये परंपरा शुरू की, बारू जी ने जो ये परंपरा शुरू की, वो सिर्फ वहाँ तक समाप्त नहीं हुई। उन्हीं बारू जी की छठी पीढ़ी के अंदर पालम जी हुए थे जो राणा रायमल के समकालीन थे। पड़ीपोल नामक एक युद्ध हुआ, वहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पालम जी के जो पुत्र हुए उनका नाम जमनोजी था, वो राणा सांगा के समकालीन थे। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं जमनोजी के जो पुत्र थे उनका नाम राजवीर जी था, वो उदय सिंह जी के समकालीन थे। कुंभलगढ़ के युद्ध में लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। कितने नाम गिनेंगे। उदय सिंह जी ने बकायदा उनके ऊपर जो है वो आपके दोहे भी लिखे। उन्हीं जो राजवीर जी थे उनके जो पुत्र हुए थे उनका नाम जो है वो आपके अमराजी था, और उन्हीं अमराजी के जो पुत्र थे उसका नाम नरूजी बारट था। और नरूजी बारट का नाम शायद आप सबने देखा होगा, सुना भी होगा, और नहीं सुना होगा तो शायद जब भी आप उदयपुर कभी घूमने जाएं तो जगदीश मंदिर के बाहर एक जो है वो शिलालेख लगा हुआ है, ज़रूर उसको पढ़ के आना, जहाँ पर एक नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा, नरूजी बारट। ये परंपरा नरूजी बारट से शुरू नहीं हुई थी, ये परंपरा माँ बिरबड़ी से शुरू हुई थी, ये परंपरा बारू जी से शुरू हुई थी, जो वहाँ तक आपके नरूजी बारट तक आकर पहुँची थी। नरूजी बारट मेवाड़ के राणा राज सिंह के समकालीन थे, यानी जब अपने मेवाड़ के अंदर राणा राज सिंह थे तब नरूजी बारट जो है उनके समय थे। उस समय भारत का मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब था। औरंगजेब ने 1679 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर, उदयपुर के ऊपर अटैक कर दिया और उसने कहा कि मैं जितने भी उदयपुर के मंदिर हैं उन सबको तोड़ दूंगा। और उसने देबारी और चित्तौड़ के बीच में 63 मंदिरों को तोड़ दिया। टोटल चित्तौड़ के उन्होंने 172 मंदिर तोड़े और अंततः जो है वो उदयपुर के अंदर आकर उसने लक्ष्य बनाया कि अगला मंदिर जो टूटने वाला है वो जगदीश मंदिर टूटने वाला है। महाराणा राज सिंह के एक सलाहकार थे जिनका नाम पुरोहित गरीबदास जी था। गरीबदास जी ने राणा को कहा कि राणा जी, सेना मुगलों की बड़ी है और अगर आपको कुछ हो गया तो मेवाड़ हमारे हाथों से चला जाएगा, आपका यहाँ से सुरक्षित निकल जाना अच्छा है। और राज सिंह जी उनकी सलाह मानकर पहाड़ों में चले गए। दूसरे जितने भी सामंत थे वो भी सारे चले गए। किसी ने जाते जाते नरूजी को भी कहा कि भाई सब भी जा रहे हैं तो आप भी साथ में चल लीजिए। और किसी ने जाते जाते थोड़ा बहुत एक दो आपके मैंने भी दे दिए होंगे। नरूजी ने कहा कि राणा जा सकता है लेकिन हमारा जो काम है वो हम करेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो सिर्फ 20 लोगों के साथ वहीं पर रहे। औरंगजेब की सेना के सेनापति ताज खान से वो लड़े और लड़ते हुए वो 20 लोगों के साथ जो है वहीं पर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हीं नरूजी के 7 पुत्र थे। उसके बाद उदयबान जी हुए, उदयबान जी के बाद अगर अपन बात करें किशोर जी हुए, देवा जी हुए। ये सारे के सारे सैनिक कार्यों के अंदर जो है इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था। देवा जी के जो बेटे थे उनका नाम आपके जो है राम सिंह जी था। राम सिंह जी के एक भाई हुए थे, उनका नाम कीरत सिंह जी था। और कीरत सिंह जी के पुत्र हुए थे अनाड़ सिंह जी। अनाड़ सिंह के पुत्र हुए थे किशन सिंह बारट। और किशन सिंह बारट के पुत्र हुए थे केसरी सिंह बारट, जिनका नाम शायद आप सबने सुना है। तो ये पीढ़ी जहाँ से शुरू हुई थी माँ बिरबड़ी ने और बारू जी ने जो परंपरा आपके 1326 के अंदर शुरू की थी, वो शायद हमने भारत की स्वतंत्रता तक उसे जारी रखा है और उसको जितना दायित्व हो सकता था उसे पूर्ण रूप से निभाया है। जब जब आपके सहायता की आवश्यकता पड़ी तब तक उस पीढ़ियों के जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, वो सब के सब जो है वो आपके तत्पर रहे हैं।
माँ बिरवड़ी के मेवाड़ के अंदर आगमन के 700 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य के अंदर आज सब हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज वो दिन है उन हुतात्माओं और देवी आशीर्वाद को नमन करने का, ये दिन है उस संकल्प लेने का भी कि हम वो अयाचक और बलिदानी जो परंपरा रही है हमारी, उसे हम हमारे आचरण के अंदर जीवित रखेंगे। हमारी जो परंपरा है वो शायद हम सबको याद रहे, हमारी परंपरा अयाचक है और हमारी जो परंपरा है वो बलिदान की है। और हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यही बताते रहेंगे कि हमारे आचरण के अंदर जो परंपरा जीवित रहनी चाहिए वो यही रहनी चाहिए। जय माँ बिरवड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।